अंसारी के साथ आज हम मुलाकात करते हैं समाज सेवी नेहा सिंह से। नेहा सिंह जी, कोरोना वायरस काल में जिले के हालात बेहद खराब है। ऑक्सीजन की किल्लत है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। ऐसे में आपको सिस्टम में कहाँ कमी नजर आती है? सवाल बहुत अच्छा है। सिस्टम में कमी, जैसी आपने बात की कि सिस्टम में क्या कमी नजर आती है, मैं ये कहना चाहती हूँ सिस्टम में कमी नहीं है, सिस्टम पूरा खराब है। क्योंकि आज हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, देश की जनता लड़ रही है, जिले की जनता लड़ रही है। और ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी, मैं बीमारी ही कहूँगी, इसे महामारी नहीं कहूँगी। और जो स्वास्थ्य विभाग की बात कर रही हैं आप, वो सिस्टम तो शुरू से खराब है। अगर नॉर्मली अगर व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज कराने जाता है तो वहाँ पर जो रवैया होता है डॉक्टर का, नर्स का और अन्य स्टाफ का, वही रवैया अभी बदलने का नाम नहीं लिया। और जैसे ही ये बीमारी फैली उसके बाद तो सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो गया। सिस्टम, इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि सिस्टम खराब हुआ है, सिस्टम हमेशा से खराब रहा है। अभी कुछ दिनों से जब से मैं देख रही हूँ कि कितने मुझे 50 फोन आते हैं, कहीं ऑक्सीजन दिलवा दीजिए, कहीं वेंटिलेटर दिलवा दीजिए। ये सब मैं जितना मुझसे हो सकता मैं करती हूँ कि अरेंज हो जाए, लेकिन फिर भी तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम ही खराब है स्वास्थ्य विभाग को लेकर, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सें हो, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय जनप्रतिनिधि कहीं नजर ही नहीं आ रहे, केवल समाज सेवी ही सेवा में लगे हुए। तो क्या जनता केवल वोट बैंक होकर रह गई है? सेवियों ने तो सन 2020 में भी बहुत ज्यादा मदद की है लोगों की, यहाँ की जनता की, गरीब जनता की। जिला ही नहीं, देश भर की बात करूंगी। ये देश भर में अगर समाज सेवी ना होते और आगे ना निकल कर आए होते तो आज जो देश की गरीब जनता है वो भूख से मर रही होती। कोरोना वायरस की चपेट में तो कई हजार लोग मर रहे हैं, लेकिन भूख के ऐसी बीमारी है जो कोरोना महामारी से भी बड़ी है। कोरोना बीमारी से भी बड़ी भूख ऐसी बीमारी है कि व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता। अगर समाज सेवी ना होते तो जो गरीब जनता है, जिले की हो, देश की हो, उसे बचाना संभव नहीं, असंभव हो जाता। इसलिए क्योंकि समाज सेवी ने अपना पूरा योगदान दिया है। लेकिन सन 2020 में बहुत ज्यादा निकले, अभी भी निकल रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो राजनेता है हमारे यहाँ के, चाहे विधायक हो, सांसद हो, किसी भी एरिया का विधायक या सांसद हो, या पूरे देश का हो, या कहीं जैसे देश के प्रधानमंत्री को ले लें आप, उस टाइम जब महामारी आई थी, बीमारी आई थी, मैं महामारी नहीं मानूंगी, वो मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार, बीमारी आई थी। उस टाइम जो मजदूर थे, जो पलायन करने वाले मजदूर थे, वो पैदल ही अपने घर को चल दिए थे। कई मजदूर मारे गए, कई माओ के बच्चे खत्म हो गए, कुछ बीमारियों से मरे, कुछ भूख से मरे। तो राजनेताओं ने तब तो किसी कोई मदद नहीं की। और जब जो दूसरी लहर, कोरोना महामारी की दूसरी लहर बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर आ चुकी है और ये और ही भयानक है, तो क्या राजनेता अपने बिल में छुपे हुए हैं? उन राजनेताओं से कहना चाहती हूँ कि क्या इसी दिन के लिए जनता ने आपको चुनकर माननीय गणमान्य बनाया, आपको इस पद पर बिठाया कि आपको आपका सम्मान बढ़ सके, और आज जनता बिलक बिलक कर रो रही है, बिलक बिलक कर लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, तो अब कहाँ ये नेता? और मैं जनता को एक संदेश देना चाहती हूँ कि जब मुसीबत में ये नेता आपका साथ नहीं दे रहे तो आगे आप खुद समझदार हैं कि जब अच्छे में आपका साथ, तो जब इन्हें वोट चाहिए था तो ये घर घर जाकर आपसे आपके पैर भी पकड़ते थे, भीख भी मांगते थे, और जिस भी तरीके से हो सके वो हर तरीके से कोशिश करते थे कि हमें इनका वोट बैंक मिल जाए। लेकिन आज वो जब माननीय बन गए, पद पर बैठ गए, तो ये भूल गए कि ये वही जनता है जिसने हमें यहाँ तक लाके खड़ा किया है। लेकिन आज ना कोई नेता आगे आ रहा है, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, और हमारे जिले के अंदर ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा है, लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। बहुत ही शर्म वाली बात है कि जनप्रतिनिधि कहने वाला नेता आज जनता के साथ नहीं है। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना संक्रमण की चेन नहीं टूट पा रही है और जिले में भूखमरी बढ़ रही है, तो ऐसे में तो कोरोना के साथ साथ लोगों को भूखमरी मार देगी। बिल्कुल सही सवाल है। मैं शुरू से कहती आ रही हूँ, एक समाज सेविका होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, भारत की देश की बेटी होने के नाते मैं ये कहती आ रही हूँ कि सन 2020 में जो कोरोना वायरस की लहर आई थी, उस टाइम आपने लॉकडाउन लगाया, पूरे देश ने, पूरी जनता ने आपका साथ दिया, और आपने जो कहा शटर डाउन किया, लोगों ने अपने आप को घर में बंद कर लिया, इस वजह से कि देश का प्रधानमंत्री संबोधित कर रहा है, पूरी जनता को बता रहा है कि इस महामारी से, इस बीमारी से हमें बचना है, तो सबने आपका साथ दिया। लेकिन अब जो सन 2020 में जो दूसरी लहर कोरोना महामारी की आई है, कोरोना बीमारी की आई है, उस लहर को देखते हुए आपने लॉकडाउन कर दिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लॉकडाउन करने से क्या होगा?
लॉकडाउन किस समस्या का हल है? अगर लॉकडाउन करने से इस बीमारी से हम बच सकते हैं तो आप लॉकडाउन करिए। लॉकडाउन इतने दिन से हो रहा है, 1-1.5 महीने हो गया लॉकडाउन लगे। कितने ऐसे मरीज हैं जो जिनकी मृत्यु ना हो पाई हो? इतना बताइए, एक ऐसा आंकड़ा बताइए कि मृत्यु की दरें कम हो गई हो लॉकडाउन करने से। भुखमरी तो फैलेगी ना जब लॉकडाउन रहेगा, लोगों की दुकानें बंद रहेंगी, शटर डाउन रहेगा। रोज कमाने खाने वाला व्यक्ति, दिन भर में 250-300 कमाने वाला व्यक्ति, जिसे घर में एक टाइम कमाने से चूल्हा जलता है, उस व्यक्ति को अगर कमाने नहीं मिलेगा तो कहाँ से वो अपने घर की भरपाई करेगा? भूख से तो मरेगा। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कि सरकारों ने, जो प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सरकारों ने आदेश किया कि मजदूर अपना काम कर सकते हैं और जरूरत की चीजें खुली रह सकती हैं। भाई मैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि आपने ये राहत क्यों दी? जब मजदूर काम के लिए निकलेगा, जब व्यक्ति शटर डाउन करके अंदर है, तो जब व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो काम क्यों करवाएगा? मजदूर को पेमेंट कहाँ से देगा? मजदूर कहाँ से कमाएगा? ये तो सोचती है आगे केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, लेकिन ये किसी ने प्रचार नहीं किया। सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया पूरी तरीके से और शटर डाउन कर दिया। मेरा सिर्फ लास्ट सवाल ये आपको बता दूं, मैं लास्ट सवाल ये कहूंगी कि लॉकडाउन कोई हल नहीं है। ऊपर से जो वीडियोस आ रहे हैं, इंटरनेट पे दिखाया जा रहा है कि कोरोना वायरस हवा में फैल चुका है, इतने मिनट तक हवा में रहता है। अगर लॉकडाउन ही हल होता तो अभी तक कोरोना वायरस कब का खत्म हो गया होता और पूरा देश जो भुखमरी से झेल रहा है वो कभी नहीं होती। प्रकृति से खिलवाड़ ही इन आपदाओं का कारण हो सकता है, इस पर आपका क्या मानना है? जी मैंने बहुत मंथन किया। आज से जब पहले सन 2020 में कोरोना महामारी, तब भी मंथन किया, आज भी किया और हमेशा से करते आ रही हूँ कि कहीं ना कहीं हम इंसानों की भी गलती है। हमने भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए क्योंकि प्रकृति ने जो चीज इस धरती पे बनाई है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, पहाड़ हो, नदियां हो, हमने हर चीज का सौदा किया। चाहे वो पेड़ हो, हमने पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हम पेड़ से लेते हैं। आज ऑक्सीजन की जो कमी आ रही कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने प्रकृति को ही इतना प्रताड़ित कर दिया अपने स्वार्थ के लिए, चंद पैसों के लिए। हमने प्रकृति के जो प्रकृति ने हमें दिया वो हर चीज को बेच दिया अपने लिए। यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के मंत्रियों ने, यहाँ के सांसद ने, यहाँ के राजस्व विभाग के जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, जो भूमाफियाओं से मिलकर काम करते हैं, उन्होंने नदियों के आंचल को छन्नी कर दिया सिर्फ चंद पैसों की खातिर। लेकिन ये नहीं सोचा कि ये भूल गए कि अभी भी इस दुनिया को बनाने वाला ईश्वर है। अगर नहीं होता तो ना सूरज होती, ना चांद होता, ना रात होती, ना सवेरा होता। लेकिन लोगों ने इसे नहीं समझा। आज भी इंसानियत शर्मसार है। क्यों? आज जो हो रहा है अभी भी वही चल रहा है जो शुरू से चलता आ रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अपने स्वार्थ के लिए इंसान इतना गिर गया कि प्रकृति से भी छेड़छाड़ करने लगा। बहुत दुख हो रहा है सो ये देखकर कि लोग मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। एक पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, 10 पेड़ लगाइए आप, ऑक्सीजन की कमी नहीं हो सकती। लेकिन प्रकृति ने, हमने इंसानों ने अपने आप को ये समझा कि हम भगवान से भी बढ़ के हो गए, ये धरती हमारी है। मैं संदेश दे दूं पूरे देशवासियों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए कि अभी ईश्वर है और ईश्वर का ये कहर इसलिए बरस रहा है क्योंकि ईश्वर ने हमें ये बताया है कि धरती अभी उसकी है, तुम्हारे बाप की धरती नहीं है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। आज पहाड़ों को खोद डाला, लीज पे ले लेके लोगों ने बेच दिया पहाड़ों को, नदियों को रोक दिया, नदियों के बालू को बेच डाला, वन को कटवा डाला, पेड़ों को कटवा डाला। पहले भी लोग थे, हमारे पूर्वज थे जो गांव में रहा करते थे और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। कोई बीमारी से ऐसे ग्रसित नहीं होता था, न ऐसी कभी भयंकर महामारी हमने देखी है अपनी पीढ़ी में। लोगों को जीना सिखाते थे गांव के लोग, लेकिन शहर में आकर लोग इतना पॉल्यूशन फैलाया और प्रकृति से ही छेड़छाड़ की। आज प्रकृति अपना कहर उगल रही है, तो दोष हम किसको दें? दोष हम सिस्टम को देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं। अगर हम गलत हैं तो सामने वाला तो और ज्यादा गलत है। उन्हें अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने पृथ्वी के आंचल को बेच दिया, नदियां बेच दी, बालू बेच दिए, क्या बचा जो है नहीं कहर धरती, जो कुदरत का कहर है वो धीरे धीरे हमें दिखा रही है कुदरत कि कुदरत में जितनी भी चीजें भगवान ने बनाई है सब काम की है, इंसान भी। लेकिन इंसान इतना गिर गया कि आज बेजुबान जानवरों को ये बीमारी नहीं हो रही, ना ही बेजुबान पेड़ों से किसी को तकलीफ हो रही है, ना पंछी तड़प रहे हैं, सिर्फ इंसान तड़प रहा है। वो भी कैसे? जैसे तड़प तड़प के मर रहा है, जैसे मछली को
पानी से अलग कर दिया जाता है और मछली खत्म हो जाती है, इसी तरह इंसान तड़प रहा है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हमसे गुनाह हुआ, हमसे गलती हुई, जो हमने अपने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया और कुदरत अपना बदला आज ले रही है। मेरा एक ही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग अपने घर में, अपने बगीचे में, अपने दरवाजे में पेड़ लगाएं ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। क्योंकि एक बात आप सब जानते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन हमें जो पेड़ होते हैं हरे वो हमें छोड़ते हैं और हम उसे ग्रहण करते हैं। आप पेड़ बचाएंगे, हरियाली रखेंगे तो जीवन जो हमारे ऊपर महामारी प्रकोप कर रही है, बीमारी जो आज काल रूप में मर्रा रहा है, ये सब शांत हो जाएगा। मेरा एक ही संदेश है कि अब किसी को कोसने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार चलाने वाले तो बेऔलाद बैठे, उन्हें कोई मतलब नहीं है आपका कोई भी मर जाए, कुछ भी हो जाए, उन्हें सिर्फ अपने सत्ता और पैसे से मतलब है। और जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं जिन्होंने आज इस कतार में गरीब को भी खड़ा कर दिया, तो आज जो हम भोग रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। सभी से यही मेरा संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर पेड़ लगाएं। मैं नेहा सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे स्टूडियो में आई।